नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांकर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। संडे का दिन, आपका संडे अच्छा बीत रहा है तो हम उसको और अच्छा बनाएंगे। आज आपको और बड़ी बड़ी खबरें देंगे हम। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या है? तो सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में एक बार फिर जाति को लेकर के उबाल लाने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि देश भर में जाति को लेकर के कोई हंगामा तमाशा हो रहा है, लेकिन कुछ सियासी दल ये कोशिश कर रहे हैं। और मुद्दा क्या है या लीवर क्या मिला है इस बार खींचने के लिए? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए कई दिन हो चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SC ST कोटे के अंदर कोटे में कोटा आप लाना पड़ेगा। जिनको कोटे का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों को वो लाभ मिले। इतनी सी बात थी। एक जज ने, 7 जज थे, उसमें से एक जज ने कहा था कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, यानी जिनको लाभ मिल गया, जो अब उस संघर्ष से बाहर निकल आए हैं, जिनकी स्थितियां बेहतर हो गई हैं, भाई उनको दोबारा लाभ मत दो आरक्षण का, किसी और को दो, जरूरतमंद को। तो वो कॉन्सेप्ट SC ST आरक्षण में भी लागू होना चाहिए था। फर्क समझिएगा। 7 में से एक जज ने ये बात कही, जजमेंट नहीं दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था। ऐसा होना चाहिए, ये उनकी राय थी। लेकिन जजमेंट क्या थी? आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट का? केवल इतना कि कोटे में कोटा लागू कीजिए। अब हम लोग ने इस पर बड़ी चर्चा की और यह भी साफ हो गया था कि ये सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है कि इससे निपटे कैसे। आदेश तो आ गया, जिसको दोगे वो खुश, जिसका लोगे वो नाराज होगा। अब ये करना तो पड़ेगा। और कॉमन सेंस है ना। कॉमन सेंस क्या कह रही है? भाई एक ही आदमी बार बार लाभ ना ले, उसी का परिवार बार बार लाभ ना ले। वो एक बार उसको मिल गया, ठीक है, उसको हटा नहीं रहे उससे, वो अभी भी कोटे में रहेगा। लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है 70 साल से, उसके लिए अलग कोटा बना दो ताकि उसको भी मिले। इतनी बात है, कोई इसमें गलती दिखाई नहीं देती। अब पार्टियों का देखिए साहब, अब रेला क्या लगा हुआ है। मायावती जी इसके खिलाफ, अब कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ है। मैं बड़े दलों की बात करूंगा। बीजेपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है इस पर। अखिलेश यादव चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के और नेता बोल रहे हैं। खड़गे साहब ने बोला, उन्होंने कहा ये आदेश हमारे लिए सेटबैक है, झटका है, ये आदेश झटका है। अब कोशिश क्या हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को घेरो। आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है। खड़गे साहब क्या कह रहे हैं? सरकार कानून क्यों नहीं लाती इसके खिलाफ? भाई कौन से मुद्दे के खिलाफ कानून लेके आए? कोटे में कोटे के खिलाफ आप हो? वो कह रहे हैं नहीं, ये जो क्रीमी लेयर वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए, इस पर कानून लेकर। अरे जो बात आदेश में है ही नहीं, जो लागू होने वाला नहीं, SC ST कोटे में क्रीमी लेयर, उसके लिए कानून लेकर क्या हो, ये मांग कर रही सरकार। दरअसल इसके पीछे पॉलिटिक्स इतनी सी है। अभी इस चुनाव में शेड्यूल कास्ट बीजेपी से दूर हो गए, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव चल गया। अब वो यही हंडी दोबारा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बहाने आप सरकार को घेरो, बीजेपी को अनकंफर्टेबल करो, ताकि बीजेपी को कोई स्टैंड लेना पड़े। यह प्रयास हो रहा है। मैं आपको 2 बयान सुनवाता हूं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो देश के कानून मंत्री ने इस पर कहा है वो आपको सुनना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला वो भी आपको सुनना चाहिए। भारत में SC समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जिसको पुनः पैक्ट में मान्यता दी थी, वो कंटिन्यू किया गया। तरीके अलग अलग होंगे लेकिन उसको कंटिन्यू किया गया। SC ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना ये बहुत ही एक SC ST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुराड़ी उन्होंने डाली है। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये उनको भी पता है कि पंजाब से शुरू हुआ ये विषय, आंध्रा, कर्नाटका, वहाँ होता हुआ, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट है शेड्यूल्ड कास्ट में।
या ये बड़ी बेंच को गया सुप्रीम कोर्ट में, या सुनवाई हुई, तो सब्जेक्ट था अनुसूचित जाति वर्ग में सब कैटेगराइजेशन करना, जिसको आपने उपवर्गीकरण नाम दिया। वो तो उनका डिसीजन है कि राज्य चाहें तो उपवर्गीकरण कर सकते हैं, ये तो उनका डिसीजन है। लेकिन क्रीमी लेयर पे उनका कोई डिसीजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। सुना आपने, कानून मंत्री ने कहा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है इस पर विपक्ष। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। पहले हर्षवर्धन जी, क्या है विपक्ष की कोशिश कर रहे हैं? सरकार कानून लेकर क्यों नहीं आई पार्लियामेंट में इस पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं सौरभ जी, कानून लाए किस बात का? भाई सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय आया था, और कहां से मामला उठा? ये पंजाब का मामला है। पंजाब सरकार बाकायदा गई थी, किसी को दोषी ठहराना है तो आम आदमी पार्टी भगवंत मान उनको दोषी ठहराइए, वहां से ये मामला आया है। लेकिन अगर सब छोड़ दें, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने ये थोड़ी ने कहा है कि ये SC ST का रिजर्वेशन है, इसमें चलो कल से कुछ OBC कुछ अगड़े, उनको OBC अगड़े से कोई लेना देना नहीं। ये उन्हीं लोगों का रिजर्वेशन है जिनको संविधान जब से लागू हुआ तब से मिल रहा है। ये कोई OBC वाला मसला नहीं है, मंडल कमीशन का मसला नहीं है, किसी सरकार की दया और कृपा का मसला नहीं है। OBC तो सरकारों की दया कृपा पे बदलता रहता है। ये मैं शब्द कह रहा हूं, इस पे भी हालांकि कुछ लोग अभी आपत्ति जता सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति इस देश में सबकी सहमति है कि उनका बहुत शोषण हुआ, वो सही में वंचित रहे, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, उनके साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत हुई। इस वजह से ये हमारे संविधान का हिस्सा है। OBC संविधान का हिस्सा नहीं था, OBC रिजर्वेशन, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा। लेकिन अब क्या है कि चूंकि कुछ जातियां ऐसी थी जिनकी संख्या ज्यादा थी, जो पॉलिटिकली अवेयर हो गई, जिनकी जाति के नेता पॉलिटिकली आगे निकल गए, जिनकी जाति के नेताओं ने पार्टियां बना ली, तो उन्होंने क्या किया? उन्हीं जाति के लोगों को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो नौकरी एजुकेशन वहां मिल गया। अब जज साहब ने कहा भाई SC ST के अंदर ही जो दूसरे लोग हैं जरा उनको भी हिस्सा दे दो। कांग्रेस इसके खिलाफ है क्या? नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है अभी वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भ्रम अभी पूरी तरह से निकला नहीं, इसलिए वो सरकार के ऊपर डालना चाह रहे हैं। देखिए पूरा बयान आप सुनिए, वो भी क्लैरिटी से नहीं बता रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं जैसा आरक्षण मिलता आ रहा है वैसा ही रहे, वैसे ही तो उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इसमें कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही। छेड़छाड़ शब्द ही जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेटेड है, ये छेड़छाड़ हो ही नहीं रही ना भाई। कोटा तो नई चीज होगी। नहीं, नई चीज नहीं है ना भाई। कुछ एक राज्यों में हुआ, आपने जैसे बताया, बाकी देश भर में तो लागू नहीं है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है ना ऐसा। भाई आप समझिए ना, हम कह रहे हैं देश के हर हिस्से में जो SC ST है उससे इतर कोई रिजर्वेशन नहीं जा रहा है, ये सारे लोग समझ लें। जो भी ये कह रहा है छेड़छाड़ है, वो दरअसल शब्दों की छेड़छाड़ कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा मिला है SC ST को वही है, बस कुछ जातियां जिनको ज्यादा हिस्सा मिल गया है उनसे नीचे भी जाए, लेयर जो ऊपर वाली बड़ी हो गई थोड़ा नीचे भी जाए, बस इतना मसला है। पर क्लियरली पूछ रहा हूं, क्या पार्टियों के स्टैंड इस पर क्लियर हुए हैं इस मुद्दे पर, या फंसी हुई है अभी भी? कांग्रेस ये तो कह रही है आप कानून लेकर के आते हैं इसके खिलाफ, अपना क्या स्टैंड है वो क्लियर तो करें। इसमें देखो सब लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जब हम कहते हैं ना कि छेड़छाड़ नहीं है या छेड़छाड़ है, तो वो इसलिए क्योंकि आप पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा तो आपके लिए छेड़छाड़ नहीं है। ठीक, इसको समझे, जिन पर असर नहीं पड़ रहा उनके लिए छेड़छाड़ नहीं है, उनके लिए ये एक हो सकता है कि सही विषय हो, और सही है, मतलब फैसले में कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या हुआ, SC ST में जिन लोगों को फायदा मिल रहा था और जिन लोगों ने ज्यादा फायदा उठाया अब तक, अब उनको लग रहा है कि हमारा हिस्सा जा रहा है। हमेशा एक लड़ाई होती है पाने की, वो लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन जो पा लिया है उसमें से खोना हमें बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली ये लड़ाई को ऐसे समझना चाहिए कि SC ST के रिजर्वेशन में जिन जातियों ने उसका ज्यादा हिस्सा खा लिया या जिनको ज्यादा हासिल हो गया या लड़ाई से हो गया, जैसे भी समझिए, अब वो नहीं चाहती कि भाई इसमें से मेरे हिस्से में से कुछ जो पीछे रह गए। लेकिन ये भी क्लियर बार बार करें हम कि बाहर से कोई नहीं आ रहा उसमें हिस्सा। नहीं, ये केवल SC ST का, ये तो उसी ब्रैकेट के अंदर उन्हीं को मिल रहा है, उसी ब्रैकेट का, ये अपर कास्ट का या OBC का झगड़ा नहीं है, ये SC ST का है। लेकिन SC ST में अपर कास्ट हो गया ना, क्या इतनी प्रॉब्लम क्यों है पार्टियों को? भाई उसका स्वागत करें फैसले। नहीं, उनको डर लग रहा है कि भाई ये वोट बैंक जो पावर अभी एक्चुअली क्या है, जिनके पास ये मिला हुआ है वो पावरफुल कास्ट हैं, वो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो अभी उनको भरोसा लग रहा है कि इनको यदि हमने छेड़ दिया, इनसे कुछ इधर उधर हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा वोट बैंक जाएगा। हाँ, इसलिए आपने देखा खड़गे साहब भी बड़ा आराम से बोल बोले। आपने गौर की, खड़गे साहब पेपर से पढ़ रहे थे। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि हाँ कि ट्रिकी मामला कि कोई इधर उधर ना हो जाए, लिखा स्टेटमेंट पढ़ा मल्लिकार्जुन। आप इसको यूं समझिए, तेलंगाना में चुनाव था,
और वो खूब चलता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने या राष्ट्राध्यक्षों को गले मिलते हैं और या तो कृष्णा मडिगा को मिले, वहां एक जाति में जाति वर्गीकरण जिसको कहते हैं, वो लड़ाई ही वही लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका समर्थन मंच पे कर आए हैं। तेलंगाना के चुनाव के समय वो सबसे बड़ा मुद्दा था। आज भी कोटे में कोटा वाल्मीकि समाज आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में और जहां जहां भी हो वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक है। नहीं, लेकिन इसमें उलट है ना बात। प्रधानमंत्री जी ने जो SC ST MPs को एश्योरेंस दी वो तो ये नहीं है, वो क्रीमी लेयर पर था सर। हाँ नहीं तो वो क्रीमी लेयर, इसमें क्रीमी लेयर तो है ही नहीं ना सर। क्रीमी लेयर पर बात हुई कि क्रीमी लेयर को नहीं अलग करना चाहिए, तो वो भी तो क्रीमी लेयर नहीं एक फर्स्ट स्टेप है ना उसका। एक सेकंड देखिए उसको जब सब कैटेगराइजेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो अपने आप फिल्टर हो रही है। क्रीमी लेयर है नहीं, उसको अलग नहीं किया है, लेकिन वो कैटेगराइजेशन जहां से तो कम से कम कोई भ्रम ना जाए, 50% लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता आरक्षण में नहीं है, ना आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक लाइन में उनको ये लग रहा है कि भाई 50% पहले जो हिस्सा मिल रहा था उनको SC ST में ही, अब वो 20% हो जाएगा। एग्जैक्टली, कुछ कम होगा उसको। नहीं, अब क्या कांग्रेस घंटी बीजेपी के गले में बांधना चाह रही है? देखिए इसका 3 पक्ष आप देखिए ठीक से। इसका पहला पक्ष तो भारत की राजनीति है। ये फिर से हमारे देश के नेताओं ने साबित किया कि पूरी राजनीति कितना भ्रमित है, किस ढंग से देश को भ्रमित करती है, कितना दिशाहीन है और राजनीति के लिए कितने गंदे स्तर पर उतर सकते हैं। ये पहला इसका निष्कर्ष है कि जो है नहीं वो इशू उठाने की कोशिश हुई है। शुरुआत क्रीमी लेयर से हुआ, मायावती जी ने बढ़ाया, जबकि वो है ही नहीं। इसका दूसरा यह है कि एक वातावरण बनाए रखना है, एक भ्रम का और मतलब माया का बनाए रखना है कि बीजेपी देखो आरक्षण विरोधी है, जो चुनाव में जिसका लाभ मिला है। तो भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है। देखो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, हम लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, समझ लो इसको बनाए रखना है। ये दूसरा तो ये। तीसरा इसका जो पहलू ये है कि जो बाकी साथियों ने कहा है कि जो एक विशेषाधिकार वर्ग, प्रिविलेज्ड क्लास, आपने अगर फ्रांस की क्रांति को पढ़ा है तो उसमें जो सबसे ऊपर वर्ग होता था, 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट उसको कहा जाता था, तो जो प्रिविलेज क्लास है उसकी एक समस्या हुई। शुरू में सब चुप थे, लेकिन जब 1-2 नेताओं ने बोला तो सभी पार्टियों में होड़ मच गई। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कुछ विवेक, कुछ सच्चाई है या नहीं है। और आप जो है जब एक बार लंबे समय से पानी जमा हो रहा है तो आप बांध टूटेगा अगर उसको मजबूत नहीं कर, उसको पानी निकालने के लिए नाली बनानी पड़ेगी। केवल इतनी ही बात है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आरक्षण रखिए, जिनको मिल रहा है उनको भी मिले, लेकिन जो लोग जो वंचित रह गए नहीं उनको थोड़ा डाटा जुटा के देख लीजिए। ऐसे नहीं है कि दे दीजिए, उनको डाटा जुटा के एक बार स्टडी करिए कि वाकई ये सब वंचित हैं, तो फिर उनके लिए आप कुछ व्यवस्था करिए। इतना ही है उसमें। अब इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब आपको देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पर। वो बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि SC ST एट्रोसिटीज के नाम पर इतने झूठे केस हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आंकड़े दिए कि किस प्रकार से 95% केस इसमें झूठे साबित हुए हैं, कितने केस में सजा हो रही है। तो उसने ये भी नहीं कि आगे खत्म करते हैं, थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दिया कि SP को राइट दे दिया, DSP को राइट दे दिया, पहले थोड़ा सा देख लो तब इस मुकदमे में आगे बढ़ो। सारी पार्टियां यूनाइट हो गई, बीजेपी दबाव में आके बीजेपी ने उसको पलट दिया। और पलटने का परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दोनों जगह जो उनके खिलाफ से विद्रोह हुआ, क्षति हुआ और उसका नुकसान हो गया। तो ये लोगों को वो भी याद होगा शायद कि अगर दबाव डालो बिना चीज के भी ये कुछ लाते हैं। लेकिन मेरी सुप्रीम कोर्ट इसमें किस पर दबाव डालेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। है नहीं, लेकिन बिना हुए भी एक तो पास तो किया ही जा सकता है ना, बाकी हम बदलने नहीं जा रहे हैं, इतना तो अधिकार है। एक लाइन और ये भी तो है ना, ये भी तो है ना, पार्टियां खुल करके बोले ना एक लाइन में ये फैसला सही है या गलत। हाँ, नहीं इतना ही तो बोलना है। ये तो लेकिन ना बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस ने क्या बोला तो हमें तो समझ में आया नहीं। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा, फैसला उसका है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कई बार आगे बढ़ के भी संज्ञान लेती है। सुप्रीम कोर्ट के ही अपने उस बेंच को बैठा करके और ये एक बताना चाहिए कि हमारे फैसले का ये गलत अर्थ लगाया जा रहा है, हमारा फैसला ये है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तभी इसमें शांति आएगी। क्लैरिफाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करेगा, लेकिन पार्टियां क्लैरिफाई नहीं करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जजमेंट तो क्लियर है ना। सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, वो क्या बताते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। पार्टी को पूरा पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो क्या निर्णय है, लेकिन राजनीतिक दलों को राजनीति करना है, सुप्रीम कोर्ट को राजनीति नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट जो समाज के हित में होगा वो बात करके अलग हो जाएगा।
समाज के अंदर तो जितने भी राजनीतिक दल को उनको राजनीति करना है, उनको अपना वोट बैंक दिखना है, इसमें सब उनको अपनी वेट कर रहे सत्ता थे कि देखना है। पहले तू बोल, तो- पहले तू बोल। नहीं, वेट हो रही थी। कारण यही है ना। हाँ, मैं कारण नहीं बोलूंगा, यही है ना। पहले तू बोल भाई। भाई एक बात इसका ये कारण समझ यही है कि जो बोलेगा वो मरेगा। हाँ। बोले तो मरे, ना बोले तो मरे, तो अभी चुप ही रहो, अभी शांत रहेंगे तो मौन में हमारी सहमति भी है, मौन में हमारी असहमति भी है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो कह देंगे हम तो मौन थे, हमने मौन असहमति दी थी, और जरूरत पड़ेगी तो कह देंगे हम तो मौन थे, हमने मौन सहमति दी थी। तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि उसको कैसे लेके जाना है। और लेकिन देखिए, मामला तो 1975 से शुरू हुआ है ना पंजाब का, जब पंजाब सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिखों को आधा आरक्षण दे दिया और बचा हुआ आधा आरक्षण उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों को दिया। 50 साल हो गए इस मामले को। 1975 का जो पंजाब हाईकोर्ट जो सरकार का जो डिसीजन था, 31 साल बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज 2006 में उसको लेकर 31 साल तक न कोर्ट इस पर निर्णय ले पाई, और 31 साल तक इतनी केंद्र सरकारें आई है, सभी सरकारों से कहा गया कि इस मामले में 2006 का आदेश क्या था? 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोटे में कोटा खारिज कर दिया। हाँ, आप ये नहीं कर सकते। तो पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ एक पिछड़ा आयोग बना दिया, और उसके अंदर अधिसूचना दे दी कि जो हमने मजहबी सिखों और वाल्मीकि ने जो कोटा लागू किया था वो कंटिन्यू रहेगा। तो 2010 के बाद 14 साल बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला पलट रहा है। अपना फैसला पलट रहा है। लेकिन इस मामले में आप देखिए, 50 साल से मामला चल रहा है, इतनी केंद्र सरकारें आ गई, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार इसमें हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि सबको पता है कि इतना संवेदनशील मामला अब है। ये मामला, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य करेंगे, राज्य पहले लेकिन राज्य पहले में भी डेटा इंस्ट्रक्शन इकट्ठा दे दिया, करेंगे। उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, कि आप but is it 100% नहीं binding? दे सकते। क्या हर राज्य को करना ही है? नहीं, राज्य चाहे तो कर सकता है, लेकिन राज्य 100% नहीं कर सकता। राज्यों को करने और जिसको के देना है अधिकार उसको दिए गए। और उसको बताना राज्य को पड़ेगा निर्देश सुप्रीम नहीं कोर्ट करना को। ही है, बाइंडिंग है, ऐसा बाइंडिंग नहीं है। नहीं नहीं है, है। और क्यों उनको परेशान हो अपना रही सारी पार्टियां? नहीं, लेकिन उसका एक बेनिफिट, अब फायदा देखो राजनीतिक कैसा होता है। अब कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में आशा जो जाति है वो सबसे बड़ा हित ले रही थी, और मडिगा कम्युनिटी इसमें निगलेक्टेड थी। तो तुरंत रेवंत रेड्डी ने कह दिया कि मडिगा कम्युनिटी को हम इसका लाभ देंगे। सबसे तो पहले अब रेवंत जो रेड्डी साहब ने जातियां, तो तेलंगाना में हो रहा है, जबकि आंध्रा में वोटिंग हो में रहा है, पंजाब में हो रहा है। जबकि उसका परसेंटेज ज्यादा है मडिगा का। अगर जाति कम्युनिटी का देखोगे तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है उनका। फाइनली इसकी पॉलिटिक्स पर आते हुए, जो मैंने अभी सर से कहा था, क्या कोशिश वही है, आरक्षण छीन लेगी बीजेपी, आरक्षण छीन लेगी, ये सरकार खत्म कर देगी, वही जो इलेक्शन में चल गया वही दोबारा चलाने की कोशिश है ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सलाह है, मोदी जी के लिए सलाह दे रहे हैं आप? अब सलाह है, अब ये विचार नहीं, सलाह है। आपकी ताकत यही थी कि आप जाति के लफड़े में पड़ते नहीं थे। आपका एकमात्र एक एजेंडा, एक शब्द में डिफाइन कर देते थे, हम हिंदू राजनीति करते हैं, जिसको पॉलिटिकली हिंदू से हिंदुत्व हो गया है। यानी संघ कहता है तो हिंदू राजनीति कहता है, भाजपा कहती है तो हिंदुत्व की राजनीति कहती है। थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, थोड़ा उसमें। अब आप अगर जाति के लफड़े में पड़ेंगे तो आप फंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो इसमें जितनी जातियों को वर्गीकरण से लाभ मिलेगा वो सब की सब उनका हिंदू विचार वाला मतदाता है। इसका मतलब गैर हिंदू दूसरा ऐसा नहीं है, लेकिन जो उस विचार के साथ चलता है, जो अपनी जाति को ज्यादा प्रमुखता देता है, वो कहीं किसी पार्टी के साथ है, कहीं किसी पार्टी से के साथ है, अलग अलग राज्यों में है, कहीं कहीं कांग्रेस के भी साथ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि हिंदू और हिंदुत्व में उसका ज्यादा भरोसा है या जाति में ज्यादा भरोसा है। अगर वो इसको समझ पाएंगे, आंख बंद कर देगी तो इसका- जाति गायब तो नहीं नहीं हो जाएगी नहीं, ना अरे आंख नहीं बंद कर, करनी तो पड़ेगी। आंख तब भी नहीं बंद करनी पड़ी थी जब मंडल आंदोलन चला था। आप इस बात को समझिए। और आज राम मंदिर बन गया है, और अगर तब भी इनको जाति जाति में फंसना पड़ रहा है तो इनका द्वंद्व है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सलाह है, मूल अपना पहचान के पकड़ के चलिए, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन अगर एक सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आपको उस पर अपना मत तो बताना पड़ेगा ना। मत बता चुके हैं। क्या मत है? सर, SC ST के रिजर्वेशन में किसी तरह की कोई कटौती, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम उनके हितों के लिए कोर्टों में प्रतिबद्ध हैं। कोटा होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो क्यों नहीं होगा? सरकार इसको साथ तो है। कोई केंद्र सरकार को थोड़ी ना करना। सरकार इसके साथ है ना। स्टेट बाय स्टेट जाएगा ना वो। इसको आप समझिए, इसमें भाजपा का कोई व्यू है ही नहीं। कैसे नहीं होगा कैसे भाई? नहीं होगा? मैं बता रहा हूं ना, आपको जिस राज्य में लगेगा, आपको राजनीतिक तौर पर लगेगा, आप उसको देखिएगा। केंद्र सरकार मतलब इसमें कहाँ बीजेपी है? की ही एक राज्य की सरकार चाहे तो करे, दूसरी चाहे तो ना करे। अगर उसको लगता है तो वो करे। उसके राज्य में उसको लगता है कुछ जातियां छूट गई तो उन जातियों को शामिल करेगी। उसको लगता है अभी नहीं जरूरत है, नहीं शामिल करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी यही। मैं यही तो कह रहा हूं। क्या राजनीति सिर्फ कांग्रेस वाले कर सकते हैं? क्या राजनीति सिर्फ मायावती, दूसरे राजनीति, भाजपा के लोग भी राजनीति करके ही आए हैं ना। तो अब अगर वो राजनीति में फंसते जा रहे, कुछ अपना भी नैरेटिव देंगे या दूसरे के नैरेटिव में ट्रैप होते रहेंगे, ये कैसे संभव है? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुत्व की राजनीति करिए, कोई मुश्किल नहीं। सहमत है आप इनकी सलाह से? नहीं, मैं तो सलाह पे जाता नहीं, क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं सरकारों को सलाह दूं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। फैक्ट्स समझिए आप
हालांकि विजय जी देंगे सलाह ही नहीं, मैं फैक्ट्स पर बात करूं। एक तो ये समझिए कि आपके चाहने नहीं चाहने से थोड़ा कुछ सा नहीं। लोग जोर से बोलेंगे क्योंकि हम चारों लाल है ना, तो दूर से नहीं दिखाई देगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तो ये समझना चाहिए कि ये आपके नहीं चाहने का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हाँ। जो सब कैटेगराइजेशन का, कैटेगरीज बनाने का, ये एक फैसला है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, उसमें राज्यों को ये अधिकार दिया है कि वो उन जातियों को जिनकी वो समझते हैं कि वंचित रही हैं, उनको एनालाइज करके उनको इसमें शामिल करें। ये बात, पहली बात। जब इस बात को करते हैं तो जब एक जज ने कहा कि क्रीमी लेयर अलग हो, पहचान हो, है ना, तो अपने आप क्रीमी लेयर हो जाती है मोटे तौर पर। ठीक है, अब सरकारों को करना ही पड़ेगा ये, ऐसा नहीं है कि आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं होगा। राज्य सरकारों को ये नहीं है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों को इसलिए दिया गया क्योंकि वहां जातियों को, अभी जो पिछली बार हुआ था ओबीसीज में, कि केंद्र सरकार ने वो अधिकार ले लिया था जातियों की पहचान को, उस लड़ाई को सब राज्य सरकारों ने लड़ा और फिर वो राज्यों को मिल गया ये अधिकार। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जातियां तय करें वंचित की, और उस पर काम करें। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन में बोल दो, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये जाति का आरक्षण की लंबी लाइन खींच दी है। लंबी लाइन, ये मालूम कैसे पड़ेगा आपको? हाँ। अब जाति का आरक्षण करवाइए आप, तब मालूम पड़ेगा किस जाति का कितना प्रतिशत। जाति का जनगणना, जाति का जनगणना करवाइए, तब पता पड़ेगा कि किसकी कितनी जाति है। उसमें ये कहा है ना कि भाई आप फिगर तय करेंगे, एनालाइज वही होगा जब आपको डेटा देना पड़ेगा। हाँ, डेटा देना पड़ेगा। जनगणना से आएगा ना, ये चीफ तो मिनिस्टर सरकार के की कहने मजबूरी से होगी या जाति विजय का त्रिवेदी के जनगणना। कहने से नहीं होगा। पहली बात। सर, अब ब्रेक देखिए, लेना पड़ेगा। दो बातें और बहुत समझिए। शॉर्ट, हाँ, बहुत छोटा। भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और वो अटॉर्नी जनरल ने वहां पर राय रखी है अपनी, तो वही भारत सरकार की राय होगी, वही भारतीय जनता पार्टी की राय होगी या अलग होगी? अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रतिनिधि है, और वही राय है। उन्होंने उसमें भारत सरकार तो अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार ने माना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि भाई ऐसे, हाँ, ये ठीक कह रहे हो, क्लियर होगी तो बात। इसलिए इसमें कोई विषय है नहीं। एक लाइन जान लीजिए तथ्य, SC/ST की गणना होती है। नहीं, वो नहीं, SC/ST वो तो सारी पर आएगा ना। हर जनगणना में हर जनगणना। SC/ST वो तो होती है। जनगणना अरे उसके लिए भी तो जनगणना इसलिए- करानी पड़ेगी ना। तो वो तो होगी ना। वो भी नहीं हो रही। जनगणना कब होगी?